हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी बीपीएससी टीआरई 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है डेसिबल। वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल का प्रयोग किसमें किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए। नेक्स्ट है एम्पियर। धारा मापने की इकाई है। एम्पियर किसके मापने की इकाई है? धारा को। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई है। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है कब लागू की गई है? 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। विद्युत की इकाई क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। नेक्स्ट है क्यूरी। रेडियो एक्टिव धर्मिता इकाई का नाम है। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आप सभी को पता है दाब का मात्रक पास्कल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी कैसी होगी? घड़ी सुस्त हो जाएगी। घड़ी कैसी होती है? सुस्त होती है। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पादन होता है मतलब यहाँ पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज है। नेक्स्ट है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का ना तैरना, कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार होता है वो क्या होता है? लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट है वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशियां हैं? ये सभी सदिश राशियां हैं। वेग, संवेग और कोणीय वेग सदिश राशि हैं। ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा अदिश राशि। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में कि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। जो बल होता है, बल बराबर क्या होता है? बल F होता है। F बराबर क्या होता है? M इंटू A होता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सूत्र होता है न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है किसी पिंड के उस गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसे कहते हैं? यहाँ पर सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करे उसको क्या कहते हैं? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। पारसेक, ये भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में। पारसेक इकाई किसकी है? दूरी की। दूरी की इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो खगोलीय दूरी होती है ये किसकी इकाई होती है? मात्रक किसका होता है? नेक्स्ट है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का 1/10 भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का 1 जो भाग होता है समुद्र की सतह के ऊपर होता है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। कौन सी प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली की प्रमेय। नेक्स्ट है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। जो लोहे की सुई होती है जिससे आप घर में सिलाई करते हैं, ये परिघटना है किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है। कौन सी परिघटना है? कोशिकीय अभिघटना है। यहाँ पर कहा है स्याही को सोखना
तो ये जो सोखने की अभिक्रिया है किस पर आधारित है, केशकीय अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर, चंद्र तल पर मतलब चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, मतलब ना के बराबर की बात की गई है, बहुत कम की बात की गई है। नेक्स्ट है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। केस नली की बात की गई है कि जल की अपेक्षा कोई भी जो लिक्विड होता है एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता, कारण क्या है? इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। जो तरल का पृष्ठ तनाव होता है किससे अधिक है? जल से अधिक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सभी को पता है, न्यूटन ने किया है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहां पर सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। विषुवत रेखा पर क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, विषुवत रेखा पर क्या होता है। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जो प्रत्यक्ष भार होता है, जो उस टाइम उसका भार है, जो उसके जो बॉडी का भार है उससे कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। नेक्स्ट है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है। 3600 किलोमीटर की ऊंचाई किसकी है? भू स्थिर उपग्रहों की है। नेक्स्ट है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल, असंजक बल का अभाव है। इसमें असंजक बल नहीं है, अभाव की बात की गई है तो नहीं है। नेक्स्ट है, लोलक की आवर्तकाल, लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जो लोलक का आवर्तकाल होता है किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। नेक्स्ट है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यदि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो इसमें जो इकाई दोलन में लगा हुआ समय होता है ये भी बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? लंबाई 4% है तो आवर्तकाल 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। इस जो घड़ी में स्प्रिंग होती है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया बताया है तो न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। यदि आप जल में तैर पाते हैं, किस कारण तैर पाते हैं? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है ये किसके नजदीक है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक पास्कल के सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर रेल की गाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के कारण से झुकी हुई होती है। झुकी मतलब यहाँ पे बेंड हो जाती है। ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो रेलगाड़ी की पटरियां होती हैं अपने वक्र को क्या कहते हैं? कर्व्स कहते हैं। पर रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के कारण झुकी हुई होती है। नेक्स्ट है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को अपकेंद्रीय बल से अलग किया जाता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से, देखिए यहाँ पर दूध में से वसा को किसके द्वारा अलग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन आपके टीआरई में पूछा गया है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया है। जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया है? डाल्टन ने। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। अविभाज्य का अर्थ है जिसे खंडित ना किया जा सके, जिसको विभाजित ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, ऐसे कणों से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? परमाणु।
दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न, पहला क्या है, गुरुत्वीय बल होता है, दूसरा नाभिकीय बल होता है। दो न्यूट्रॉनों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, पहला है गुरुत्वीय बल, दूसरा है नाभिकीय बल। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन पर आप इस प्रकार से आवेश लगाते हैं तो जो यहाँ पर माइनस का साइन है इसको क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं, जिसकी खोज किसने की है, जे थॉमसन ने की है। किसमें की है, कैथोड किरणों में की है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसमें की गई है, कैथोड किरणों में। नेक्स्ट है, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। कैथोड किरण क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की धाराएं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व किसमें होता है, फ्लोरीन में होता है। और जबकि जो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व होता है वो फ्रांसियम में होता है। ऋणात्मक इसमें होता है, फ्लोरीन में होता है, और धनात्मक इसमें होता है, फ्रांसियम में होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते, रासायनिक गुण की संख्या किसके द्वारा तय की जाती है, कि नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा। इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या विचरण करती है इसके द्वारा तय किए जाते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, ईट पर नाचे। ना आप सभी ने पढ़ा है तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ईट का ई का अर्थ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, टॉमसन ने या थॉमसन ने की है। और पास से परमाणु की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है, चैडविक ने। जे चैडविक ने कब की है, सन 1932 ईस्वी में की है। न्यूट्रॉन कैसा कण है, न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है यह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट है, वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। ऐसे तत्व जिनकी जो परमाणु क्रमांक संख्या है वो समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक। तत्व में परमाणु क्रमांक समान हो और न्यूट्रॉन भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, अभी आपको बताया था जे थॉमसन ने की है। कैथोड किरणों में की थी, अभी आपने जस्ट देखा है। प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्ड स्टीन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्ड स्टीन ने। नेक्स्ट है, प्रोटॉन कैसा कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट आप सभी ने देखा है कि ऋण आवेशित कण है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। किसी परमाणु के मतलब परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। नेक्स्ट है, अमोनिया क्या है, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस से, रंग मतलब इसमें रंग नहीं होता है, ठीक है, ये तीक्ष्ण गंध वाली एक रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलेय है, जल में अति विलेय है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया का जलीय विलयन है। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है किसका विलयन है, अमोनिया का जलीय विलयन है, जो कि क्षारीय है। जो कि क्षारीय मतलब यहाँ पर अमोनिया कैसा है, क्षारीय विलयन है। अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो जो क्षार होता है, आप सभी ने देखा जो क्षार होता है वो रंग बदल देता है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जो एल्युमिनियम है किस अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में। एल्युमिनियम में मुख्य खनिज कौन कौन से, मुख्य खनिज से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बॉक्साइट है, फेल्डस्पार है, क्रायोलाइट है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, या आप सभी लोग एक से दो बार सुनेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीतल, तांबा और जिंक। देखिए जो पीतल है, पीतल तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। पीतल किससे बना है, तांबा प्लस जिंक से बना है। यहाँ पर कहा गया है इसमें किसमें, पीतल में, ठीक है, पीतल में
तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। जो पीतल बना है किसी से बना है, तांबा व जिंक से बना है, लेकिन जो इसमें अनुपात होता है, ये जो अनुपात होता है गुण के आधार पर होता है। नेक्स्ट है तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा किस में पाया जाता है? एक तो मुक्त अवस्था, दूसरा संयुक्त अवस्था, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबा का शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। तांबा का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा किया जाता है। जितने भी यहाँ पर जो सेंटेंस हाईलाइट कर रहे हैं उन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हीलियम का गलनांक, जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। सबसे कम गलनांक किसका, किस एलिमेंट का होता है, किस तत्व का होता है? हीलियम का होता है। पारद जिसे मरकरी कहते हैं, अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। जो मरकरी होती है अन्य धातु के साथ जब क्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु अमलगम बनाती है। नेक्स्ट है जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है उससे जैसे समुद्र जल में लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है कि लोहे में जंग लगती है, ठीक है। अब लोहे में जंग शीघ्र कब लगती है? शीघ्र कब लगती है? जब नमक की उपस्थिति होती है। ऐसे जल या ऐसी जगह पर जहां पर नमक की उपस्थिति ज्यादा होती है, यदि आप उसमें लोहा डालेंगे या लोहे की कोई छड़ डालेंगे तो उसमें जंग शीघ्र लग जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाता है। संक्षारण में लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। यह भी आपसे पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग जब लग जाता है लोहे पर तो उसका भार बढ़ जाता है। सोने की शुद्धता आप सभी को पता है कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना क्या होता है? एकदम प्योर होता है, बिल्कुल ही शुद्ध होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का जो प्रतिशत होता है, स्वर्ण सोने का जो प्रतिशत होता है, किस तरीके से निकाला जाता है? 18 गुणे 100/24। क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो 18 कैरेट है तो 18 कैरेट में 100 से गुणा कर देंगे और बटे में 24 कर देंगे, तो 75% यदि है तो ये सोना शुद्ध है। नेक्स्ट लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। यसद लेपन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जब लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ जाती है या चढ़ाई जाती है तो जस्ते की परत चढ़ना क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और जिंक की परत पर चढ़े लोहे को क्या कहते हैं? जिंक की परत पर जब लोहा चढ़ाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गैल्वनीकृत कहते हैं। गैल्वनीकृत लोहा कहते हैं। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। लोहे की चादर पर जब जस्ता चढ़ाया जाता है तो यसद लेपन होता है, और जब जिंक पर लोहा चढ़ाया जाता है तो गैल्वनीकृत होता है। नेक्स्ट कांच क्या है? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? या तो आप उसे पेंट कर सकते हैं या ग्रीस लगाकर रख सकते हैं या जस्ते की परत चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातु में सबसे उच्च होती है। जो मुद्रा धातु की वैद्युत चालकता होती है ये धातुओं में सबसे उच्च होती है। सबसे उच्च वैद्युत चालकता किसकी होती है? मुद्रा धातु की। नेक्स्ट है सिल्वर या चांदी की वैद्युत चालकता और उष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। जो सिल्वर जो चांदी होती है ये वैद्युत चालकता और उष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। सबसे उच्च आपसे पूछा जाए कि सबसे उच्च क्या है वैद्युत चालकता में और उष्मा चालकता में, तो आपका आंसर क्या होगा? चांदी है। नेक्स्ट है वैद्युत चालकता का सही क्रम क्या है? चांदी के बाद तांबा, इसके बाद एल्युमिनियम। तो ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा, लगभग आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जो कांसा होता है किससे बना होता है? तांबा व टिन से बना होता है। कांसा को क्या कहते हैं? ब्रांच भी कहते हैं। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कांसे का उपयोग किसमें किया जाता है? बर्तन या मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? पिटवा लोहा होता है। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? जो वाणिज्यिक रूप में होता है वो क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट है पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। किसमें? स्टील से कम होती है।
जो कार्बन की मात्रा होती है किसमें कम होती है, पिटवा लोहे में कम होती है। किससे कम होती है, स्टील से। नेक्स्ट है कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। जो कोयले की गुणवत्ता होती है इसका निर्धारण कोयले में जो कार्बन होता है, कोयले में कार्बन होता है आप सभी को पता है, तो कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक के रूप में किसका प्रयोग होता है, लोहे का होता है, स्टील का होता है, निकेल का होता है और कोबाल्ट का। तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम, जिप्सम का सूत्र जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, CaSO4 इंटू 2H2O मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। यदि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिला दिया जाए तो जो सीमेंट की उत्कृष्टता होती है यह बढ़ जाती है, इसकी जो महत्व है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट की खोज किसने की है, सीमेंट की खोज जोसेफ स्पीडिन ने की है। नेक्स्ट है सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा है। सीमेंट का नाम क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट है। क्यों रखा गया है, क्योंकि यह पोर्टलैंड द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान है। जो द्वीप लैंड पर उत्खनित पत्थर है, जो वहां पर पत्थर है, ये पत्थर के समान है, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया है, पोर्टलैंड। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई एश पाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट जो सीमेंट होती है इसमें कितने प्रतिशत फ्लाई एश पाया जाता है, 35%, जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। वातावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, फ्लाई एश उत्पन्न करता है। कितना होता है, 35%। नेक्स्ट है बिजली की स्त्री में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। जो बिजली की स्त्री मतलब जो आप सभी लोग घर पे प्रेस करते हैं, लाइट वाली जो प्रेस होती है, उसके ऊपर जो अभ्रक होता है, उसमें जो अभ्रक लगा होता है उसके ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक क्या है, अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोध है या प्रतिरोधी है जो ऊंचे तापमान पर भी नहीं पिघलता है। अभ्रक ऊंचे तापमान पर भी नहीं पिघलता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाती है, जो कपड़ों को प्रेस कर देती है। जो नाइक्रोम होती है इसमें धारा प्रवाहित होती है जो गर्म होती है। जो नाइक्रोम होती है गर्म होती है। आवरण का मतलब क्या है, जो उसके चारों ओर का जो घेरा होता है उसको भी गर्म कर देता है, जिससे कपड़े प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। आप सभी को पता है पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। यह कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप क्या है, ग्रेफाइट है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आप सभी लोग पढ़ रहे हैं इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आप सभी के मिल रहे हैं, तो इसे आप सभी लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। अग्निशमन वस्त्र एबेस्टॉस से बनाए जाते हैं। जो अग्निशमन वस्त्र होते हैं, जो आप सभी ने देखा है जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो अग्निशमन वस्त्र पहनते हैं, किससे बने होते हैं, एस्बेस्टॉस से बने होते हैं। स्वर्ण एक्वारेजिया में घुल जाता है। जो सोना होता है किसमें घुल जाता है, एक्वारेजिया में घुल जाता है, एक्वारेजिया में। ठीक है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सोना एक्वारेजिया में घुल जाता है। नेक्स्ट है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, इस्पात और स्वर्ण। तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा। टांका, शोल्डर टीन एवं सीसा की मिश्र धातु है। जो टांका है ये टीन एवं सीसा की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है पारा। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप क्या है, सभी को पता है क्या है, हीरा है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। पायस क्या है, द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, द्रव का कोलाइडी निकाय है।
नेक्स्ट है गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। जब गहराई में गोताखोर जाते हैं तो उस समय किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम को डॉब विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2 इंटू 6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। मैग्नीशियम को किस विधि के द्वारा समुद्र के लवण द्वारा निष्कासित किया जाता है? डॉब विधि के द्वारा। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से आसवन विधि प्रयोग में लाई जाती है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आसवन विधि का। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है और इसका सूत्र क्या होता है? K2SO4 इंटू L2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। इसे 2 से 3 बार आप सभी लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है। यदि आप सभी कहीं कट जाते हैं, उस जगह पर यदि आप सभी लोग फिटकरी लगाते हैं तो ब्लड जो फ्लो होता है या जो ब्लड बह निकल रहा होता है ये बंद हो जाता है और इसका कारण क्या होता है? स्कंदन होता है। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण विधि ठोस पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होती है। जो क्रिस्टलीकरण विधि होती है किसमें प्रयुक्त होती है? ठोस पदार्थों के शोधन में। नेक्स्ट है आसुत जल का सबसे शुद्धतम रूप है। आसुत जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जबकि वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। वायु में विभिन्न मतलब भिन्न गैसें पाई जाती है लेकिन समान मिश्रण में होती है। जो उसका मिश्रण होता है कैसा होता है? समान होता है। नेक्स्ट है अल्कोहल जल मिश्रण से जल को आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर जल को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? किस विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को। नेक्स्ट है सर्वप्रथम नीदरलैंड्स में वर्ष 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया। ओजोन का प्रयोग किसमें किया गया था? जल के उपचार में किया गया था। कहां पर किया गया था? नीदरलैंड में सर्वप्रथम 1893 में। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में क्यों किया जाता है? विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? हेक्सोज शर्करा का। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है? डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से। तो ये दोनों नाम आप सभी लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। जो शुष्क बर्फ होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। जो शुष्क बर्फ होती है किसमें प्रयुक्त होती है? अग्निशमन में। नेक्स्ट है जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। जिस जल में साबुन का झाग होता है या साबुन घुलने पर झाग आ जाता है तो जो झाग वाला जल होता है उसे मृदु जल कहते हैं। जिसमें साबुन नहीं घुलता है अथवा झाग नहीं होता उसे क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। यह जलने में सहायक नहीं होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह जलने में सहायक नहीं होती है, इसलिए आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति संतृप्त वसाओं में परिवर्तित किया जाता है। संतृप्त वसा में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये जो परिवर्तन की क्रिया होती है इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वे तेल कहलाते हैं। ग्लिसराइडों का अगर गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो क्या कहलाएंगे? तेल कहलाएंगे। और यदि अधिक है, ऊपर है, तो क्या कहलाएंगे? वसा कहलाएंगे। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर को कहते क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं।
कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्लोरोफॉर्म व क्लोरीन गैस को बनाने में। नेक्स्ट है क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। फसल उगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्षारीय मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। नेक्स्ट है किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। ईंधन की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है, उसकी जो ऑक्टेन संख्या होती है उससे की जाती है। एलपीजी प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण है। जो एलपीजी गैस होती है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8 है प्लस C4H10। इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8 है और ब्यूटेन का है C4H10। नेक्स्ट है एलपीजी के मुख्य अवयव या घटक कौन कौन से होते हैं, ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है। एलपीजी के मुख्य घटक दो है, पहला है ब्यूटेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। आप सभी को पता है, जो अपेक्षाकृत क्या होती है, हल्की। नेक्स्ट है पाइप्ड प्राकृतिक गैस का मुख्यतः प्रयोग किसमें किया जाता है, भोजन को बनाने के लिए किया जाता है, पकाने के लिए किया जाता है। तथा जो घर में गैस प्रयोग होती है, जो घर में खाना बनाने के लिए गैस प्रयोग की जाती है, इसका प्रयोग गीजर में भी किया जाता है। नेक्स्ट है रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है और लिक्विड ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट है पेट्रोल से आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। मतलब यहाँ पर पेट्रोल से यदि आग लगी है तो आप उसे जल से नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, मतलब मिश्रित नहीं होते हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनता है तथा जलता रहता है। तो जो यहाँ पर आप सभी ने देखा है, जो पेट्रोल से लगी हुई आग होती है ये जल से नहीं बुझती है। जल और पेट्रोल क्या होते हैं, एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। फोम प्रकार आप सभी लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है रेयन को पहले क्या कहा जाता था, कृत्रिम सिल्क कहा जाता था। रेयन एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है। रेयन एक पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है पॉलीथीन क्या है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या है, बहुलक होता है, जिसका मोनोमर एथिलीन, मोनोमर एथिलीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनोमर एथिलीन का सूत्र क्या हो जाएगा, CH2 इक्वल टू CH2। ठीक है, ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में अणु पाए जाते हैं। ये क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। जो मार्केट में आप सभी लोग वैसलीन देते हैं, किससे निकाला जाता है, पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, जीव भार है। हाइड्रोजन कार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीव भार है। नेक्स्ट है टेरिलीन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर है। रेशा को क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशा को कहते हैं टेरिलीन। वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलीन कहते हैं। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम, कौन सा परमाणु बम गिराया था, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें कैडमियम और लेड की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर आप सभी ने देखा है चॉकलेट में किसकी मात्रा अधिक होती है, कैडमियम, और लेड जो सीसा होता है इसकी मात्रा अधिक होती है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। नेक्स्ट है सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है इसमें विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन कौन सी होती है, यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं। यहाँ पर आप सभी ने देखा है जो यूरेनियम परमाणु होते हैं ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा विखंडित किए जाते हैं। नेक्स्ट है मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। नेक्स्ट है आप सभी को पता है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है, D कैपिटल ही रहता है। ग्रेफाइट या कैडमियम की छड़ों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना जाता है। जो भारी जल होता है ये क्या है, सर्वोत्तम मंदक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज कब की गई है, 1896 में की गई है। किसने की है, हेनरी बैकुरल ने की है। नेक्स्ट है सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन के कारण होता है। सूर्य में जो लगातार ऊर्जा का सृजन होता है ये किसके कारण होता है, नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था, एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट है कार्बन 14 का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। जो अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि होती है इसके निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन 14 का। दिया सलाई आप सभी ने देखा है जो रेड कलर का हो आगे जलाने के लिए होता है उसको क्या कहते हैं, लाल फास्फोरस कहते हैं। दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस लगा होता है। नेक्स्ट है मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं। कौन कौन से, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फेट, तीसरा है पोटास। पोटास क्या है, पोटास अभी आपने देखा उर्वरक है, किससे प्राप्त होता है, पोटेशियम से। पोटास पोटेशियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहां पर किया जाता है, आप सभी ने देखा है हॉस्पिटल में किया जाता है। शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियां एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है, हॉस्पिटल में आप सभी ने देखा है, शल्य चिकित्सा में किया जाता है, सांचे को बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए और खिलौने बनाने के लिए। नेक्स्ट है पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं, सभी को पता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको क्षार कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है। दहन पोषक गैस है, दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। दहन का मतलब आग लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस की। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं और इसका अन्य नाम क्या है, धावन सोडा है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3। Na2CO3 नोट कर लीजिएगा आप लोग। धावन जो सामान्यतः धावन सोडा होता है वो Na2CO3 10H2O के रूप में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि किस रूप में पाया जाता है तो आपको क्या करना है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O आप लोग लगा दीजिएगा। सामान्यतः धावन सोडा इससे प्राप्त होता है। अतः सोडियम कार्बोनेट के अणु से जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं। जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं मतलब इसमें जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किसमें किया जाता है, खाद्य पेय पदार्थों में किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, पेय पदार्थों के रूप में किया जाता है। यदि आप सभी लोग कुछ बना रहे घर में, मान लीजिए आप लिक्विड फॉर्म का कुछ बना रहे, मान लीजिए आपने मटर बनाया है या आप पिज्जा बना रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, पेय पदार्थों में किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वाणिज्यिक नाम है वो क्या है, बेकिंग सोडा है। इसको क्या कहते हैं, बेकिंग का मतलब होता है पकाना, कुकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सिरका में लगभग 6 से 10% क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। CH3COOH होता है। नेक्स्ट है सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में किस रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तथा किसमें किया जाता है, अचार में भी सिरके का प्रयोग किया जाता है, चटनी बनाने के लिए भी सिरके का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दिया सलाई बनाने में अभी आप सभी ने देखा है लाल फास्फोरस जो दिया सलाई की नोक पर लगा होता है।
बनता किससे है? लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आप सभी ने देखा है जो बलून होते हैं इसमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण यह प्रयोग में नहीं लाई जाती है। हाइड्रोजन गैस कैसी है? ज्वलनशील होती है, इससे आग जल्दी लगती है या आग की पकड़ में जल्दी आती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा व भारी वस्तुओं के निलंबित कणों के उत्सर्जन के कारण नगरीय वातावरण ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होता है। अब यहाँ पर आप सभी ने देखा है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है तथा सीसा व जो भारी वस्तुएं होती हैं, इससे जो कण उत्सर्जित होते हैं, इससे नगरीय वातावरण जो होता है ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होता है। नगरीय वातावरण अधिक प्रदूषित होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S क्या है? एक रंगहीन गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड रंगहीन गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। नेक्स्ट है, वर्ष 1847 में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया गया था? निश्चेतक के रूप में। नेक्स्ट है, MnO4 इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट एक क्या है? एंटीसेप्टिक है जिसका प्रयोग आपको हाथों पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? एक एंटीसेप्टिक है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हाथों पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग अल्सर में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किसमें होता है? गोनोरिया के उपचार में होता है। इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। नेक्स्ट है, आप सभी को पता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है इसको लाफिंग गैस कहते हैं और इसका सूत्र होता है N2O। इसका रासायनिक क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। रासायनिक कौन सा है? अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होता है? 20.95% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.036% होता है और उत्कृष्ट गैस लगभग कितनी होती है? इसका परसेंटेज 0.937% होता है। नेक्स्ट है, रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। निष्क्रिय गैसों में जो आर्गन होती है, आर्गन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज किसने की है? रेले एवं विलियम रामसे ने की है। रेले व विलियम रामसे ने की है। यहाँ पर आप सभी लोग, यदि आप लोगों को लगता है कि टू द पॉइंट यहाँ पर डिक्टो पढ़े तो यहाँ पर ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेप्थलीन क्या है? नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार है। कोलतार किसका मुख्य स्रोत है? नेप्थलीन का है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। नेक्स्ट है, जो सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? यूरिया है। यूरिया क्या है? अभी आपने देखा एक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। नेक्स्ट है, विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को सीसा लेड प्रदूषित करता है। नगर को कौन प्रदूषित करता है? लेड प्रदूषित करता है। नेक्स्ट है, वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। साबुन किससे तैयार किया जाता है? वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर। नेक्स्ट है, NOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है।
पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से जब क्रिया कराई जाती है तो क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा, और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होती है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक ब्लॉक आइसोप्रोपीन है। निर्माण ब्लॉक क्या है? आइसोप्रोपीन है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किडनी स्टोन पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। किडनी जो स्टोन होता है, स्टोन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, इसलिए कैल्शियम की सभी चीजें बंद कर दी जाती है। नेक्स्ट है ऊन तंतु का विकल्प नाइलॉन 66 है। जो ऊन तंतु का विकल्प है वो क्या है? नायलॉन है। क्या है? 66 है। इसे आप सभी लोग इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है। जो पीएच मूल्य होता है, विशेष मृदा में जो अम्ल अंश होता है उसको मापित करता है कि ये अम्ल की मात्रा कितनी है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार करने के लिए किन दो तत्वों का प्रयोग किया जाता है? पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है जानवरों के गोबर जो अपशिष्ट होता है बायोगैस तैयार की जाती है, या बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ है। ठीक है, बायोगैस प्लांट के लिए क्या है? कच्चा पदार्थ है। नेक्स्ट है गोबर गैस के लिए आप सभी को इस प्रकार से याद करना होगा। गोबर गैस में मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश होते हैं। इनकी मात्राएं यहाँ पर आप सभी को बताई गई, तो आप सभी लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ओजोन परत के अवक्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। ओजोन परत के अवक्षय में क्या प्रमुख है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। ओजोन का सर्वाधिक विनाश होता है किस कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ओजोन गैस द्वारा किसका अवशोषण होता है? पराबैंगनी किरणों का, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 63 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से उसे ठंडा कर दिया जाता है। गर्म करके तुरंत उसे ठंडा कर दिया जाता है। दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड मुख्य प्रदूषक के रूप में होता है। जो सिगरेट होती है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है और साथ में हाइड्रोजन साइनाइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।